Hello, मित्र and मित्राणियों, प्रेजेंटिंग न्यू वीडियो अबाउट आरबीआई। इस वीडियो को फुल्ली देखना है, आपको एंड तक देखना है अगर ये वीडियो आपने ओपन कर ली, क्योंकि इस वीडियो में हम आरबीआई के बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी करंट अफेयर से भी और वैसे भी, जैसे एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे हो तो, और लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट, आपका जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। पहले तो इसकी स्थापना आती है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, ठीक है। आरबीआई के रूप में इसकी स्थापना होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत प्रारंभ में जो है लंदन में पंजीकरण हुआ था इसका। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है भारत आज़ाद होने के बाद। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास 25वें, लेकिन ये जो 25वें गवर्नर हैं, अभी 26वें गवर्नर भी बने हैं इसके। संजीव समथिंग नाम है उनका, संजीव करके कुछ नाम है। उसके बाद है संजीव है या संजय, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ क्या नाम है उनका। वर्तमान जो गवर्नर हैं आरबीआई के। प्रमुख कार्य जो हैं, मेन फंक्शंस क्या होते हैं इसके। मुद्रा निर्माण, इशू ऑफ करेंसी, भारत में रुपए के नोट जारी कर सकता है। 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जो वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये का नोट तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, बाकी जो मुद्राएं छपती हैं, जो भी नोट छापे जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक, सरकारी खाते संभालना, ये सब इसका काम होता है। बैंकर्स टू बैंक्स, तो सभी बैंकों का बैंक ऋण देना, नियंत्रित करना, ये सब इसका काम है। मतलब बैंक्स का जो बैंक, सभी बैंकों का बैंक और ऋण देना, ऋण देता है ये, और इनको नियंत्रित रखता है। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन करता है और रुपए की स्थिरता बनाए रखता है। मौद्रिक नीति लागू करना, मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड सीआरआर, एसएलआर निर्धारित करता है। तो इसमें बेसिकली इम्पोर्टेंट तो आप में सभी हैं, जो भी ये मौद्रिक नीति लागू करता है, ये पूरी इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद आता है आरबीआई के 4 विभाग, डिपार्टमेंट्स 4 होते हैं इसके। पहला है इशू डिपार्टमेंट, दूसरा बैंकिंग डिपार्टमेंट, फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, फिफ्थ है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ फैक्ट है महत्वपूर्ण समितियां, इंपॉर्टेंट कमेटीज़। उर्जिल पटेल समिति है एक, जिसके अंतर्गत मौद्रिक नीति में बदलाव के लिए ये बनाई गई थी। एक नरसिम्हा समिति है जो कि 1991 में बनी थी पहले तो, और उसके बाद 1998 था या 92 इसमें बनी थी। उसके बाद है जो नरसिम्हा समिति है, बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई थी। 7th पॉइंट है आपका, आरबीआई के तहत मुख्य कार्यकारी संस्थान, सब्सिडियरीज, जिसमें नाबार्ड आता है, क्योंकि जो पहले ना नाबार्ड अपना खुद का कार्यभार संभालता था, लेकिन बाद में इसने आरबीआई ने इसमें 90% शेयर को खरीद लिया, जिससे क्या है जो नाबार्ड आरबीआई के अंतर्गत आने लगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डीआईसीजी सी भी इसके अंतर्गत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड है, ये प्राइवेट है। और आरबीआई के वैसे ना आपका जो 7th पॉइंट है इसमें नाबार्ड इम्पोर्टेंट है। और आरबीआई के उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, बैंक रेट और एमएसएफ। जो एमएसएफ है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। इसमें जितने भी बताए गए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। अधीनस्थ विधि एक्ट अंडर आरबीआई, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आता है। और
जो है ये गारंटी कॉरपोरेशन, क्या इसकी फुल फॉर्म दे रखी है क्या ये? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ये सॉरी 10th फैक्ट पे पहुंच गए हम। स्वायत्तता, सॉरी इसमें आरबीआई एक्ट 1934 है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये हमने शुरुआत में ही देख लिया था क्योंकि 1934 में तो आरबीआई एक्ट के थ्रू एक्ट बना था और 1935 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद जो 1949 है, आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। FEMA 1999, ये पता नहीं क्या है, सर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। स्वायत्तता जो है, आरबीआई एक स्वायत्त निकाय है लेकिन संसद के प्रति जवाबदेह है, ठीक है, यानी कि इसका अपना कार्य भार है, मतलब ये खुद ही के अंतर्गत आता है सब कुछ, लेकिन संसद इससे जो भी पूछे या कुछ भी इससे सवाल जवाब करे तो ये उसका जवाबदेह है, ठीक। Thank you for watching this video. Like, share, subscribe.